सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज 1B का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो नंबर लाइन होता क्या है? नंबर लाइन जो हम लोगों ने बहुत पहले सीखा था। नंबर लाइन क्या होता है? हम आप लोग को कुछ नंबर्स दिए रहेंगे है ना, एक लाइन रहेगा है ना, आप लोग को उसमें कुछ नंबर्स दिए रहेंगे। वो नंबर्स दिए रहते हैं। अब आप लोग को बोलेगा कि इसको रिप्रेजेंट करो, 8 कहाँ 8 दिखाओ, 4 कहाँ 4 दिखाओ, 2 कहाँ 2 दिखाओ, 3 दिखाओ। ये सब ऐसा पहले बोलता था है ना। अभी क्या आ गया हम लोग में? रैशनल नंबर्स आ गए है ना। रैशनल नंबर्स, हमारा चैप्टर ही रैशनल नंबर्स है ना, और हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर्स। और बोला क्या गया है? इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो आगे वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब है ना। सो और आप लोग कमेंट में बता भी देना कि मैं क्लास 9 का वीडियो बनाऊँ कि नहीं, ठीक है। सो मैं फटाक से इसको कॉपी में नोट डाउन करता हूँ। सो हम लोग को बोला क्या गया है? 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे है ना। सबसे पहले देखो, इसका मतलब समझो। ये रैशनल नंबर का मतलब है कोई भी नंबर का ये 1/3 है ना। ये नंबर का 1/3 है ना। सो 1/3 है ना। ये 1/3 पार्ट है, कोई भी नंबर का नहीं, मतलब ये 1 का ही 1/3 है ना। 1/3 है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लो। सबसे फर्स्ट स्टेप है हम लोग का नंबर लाइन बनाना। एक नंबर लाइन आप लोगों ने बना लिया है ना। सेंटर में 0 बैठाओ है ना। सेंटर में नहीं बैठाना तो आप लोग लेफ्ट साइड में भी बैठा सकते हो है ना। अगर देखो नेगेटिव में आप लोग को निकालना है तो राइट साइड में बैठाओगे, क्योंकि नेगेटिव के राइट साइड में होता है 0 है ना। पॉजिटिव में निकालना है तो लेफ्ट साइड में बैठाओगे है ना। अगर आप लोग को दोनों को साथ में लेके चलना है तो आप लोग बीच में भी बैठा सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कैसे, आप लोग को पॉजिटिव में दिया गया है ना। पॉजिटिव में दिया गया रैशनल नंबर तो 0 यहाँ बैठा दो, ठीक। इससे आप लोग को ज़्यादा एडवांटेज होगा, आप लोग को ज़्यादा बड़ा लाइन मिलेगा है ना। सो सबसे पहले नॉर्मल हम लोग नंबर्स बैठा लेंगे, 1 2 3। सेकेंड स्टेप हो गया है ना। अब क्या बोला गया है? ये 1/3 जो है, 1/3 को हम लोग को बैठाना है ना। ये फर्स्ट मतलब 1 का ये 1/3 है। सो क्या करना है? हम लोग हर एक नंबर को, नंबर के जो बीच में है सब चीज, उसको हर एक पार्ट मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा पहले देख लो, ठीक। ये देखो 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को नंबर लाइन में सबके बीच में टू टू लाइन खींचना है ना, 2 लाइन है ना। देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3। ये 1 पार्ट हो जाएगा, ये 2 पार्ट हो जाएगा, ये 3 पार्ट हो जाएगा। सबके बीच में 2 2 लाइन खींच लो, ठीक है। ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है? 1/3 बोला है ना। 1/3 बोला है तो ये क्या हो गया? ये हमारा 3 पार्ट हो गया। 1 किसका बोला था? 1 नंबर का है ना। 1/3 इंटू 1 करोगे तो वही ना आएगा 1/3। सो ये थर्ड 1/3 पार्ट बोला गया था। तो 0 और 1 के ही बीच में हम लोग को निकालना है ना। मैंने कैसे कैसे पार्ट किया था? ये 1/1 है ना। ये 1/2 है और ये 1/3 है, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई है ना। देखो जैसा कि मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ क्या हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा,
ये 2/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3/3, है ना। अगर आप लोग 3/3 को काटोगे, है ना, चाकू से नहीं ऐसे ही कट कर दोगे, है ना, सो हमारा क्या आ जाएगा 1/1 आ जाता है ना। 1/1 को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। सो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो हमारा बीच में क्या हो गया रैशनल नंबर्स 1/3 और 2/3, है ना। तो 1/3 हम लोग का कहाँ है, इधर है ना। तो इसको आप लोग कोई भी मार्क से डिनोट कर दो, ए से डिनोट कर दो, बी से डिनोट कर दो, कोई मतलब नहीं है, आप लोग को बस डिनोट कर देना है। तो मैंने इधर ए से किया है तो मैं क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू 1/3। तो ये आप लोग का रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। और बढ़िया से समझाता हूँ सेकंड नंबर, है ना। सेकंड नंबर देखते हैं हम, 2/7 है ना। एक नंबर लाइन टानो, पॉजिटिव में है तो 0 लेफ्ट साइड में बैठाएंगे, है ना। और फिर 7 लाइन्स टानो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। देखो, तो सबसे पहले सो सेवेंथ पार्ट में क्या करूंगा, थोड़ा सा बड़ा करूंगा, है ना। बड़ा क्यों करूंगा मैंने आप लोग को बताया। सो सेवेंथ पार्ट क्यों बड़ा करूंगा मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ, है ना। तो देखो 2/7 है ना। सो 2/7 क्या होता है, अगर इसको कट करेंगे तो ये 0 पॉइंट कुछ 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 आएगा, है ना। तो इससे श्योर क्या हो जाता है कि 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है ये रैशनल नंबर। तो मैं खाली 1 ही तक करूंगा, है ना। तो 7 पार्ट में आप लोग क्या बैठा देना, 1 बैठा देना, है ना। क्योंकि देखो ये फर्स्ट पार्ट है तो मतलब क्या हो गया 1/7 हो गया। सेकंड पार्ट है 2/7 हो गया। थर्ड पार्ट है 3/7 हो गया। फोर्थ पार्ट है 4/7 हो गया। फाइव फिफ्थ पार्ट है 5/7 हो गया। सिक्स पार्ट है 6/7 हो गया। अब ये सेवन्थ पार्ट है तो 7/7 हो जाएगा। तो 7/7 कट होके क्या हो जाता है 1/1 हो जाता है। तो 1/1 हो गया तो इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा डाला, क्योंकि ये एक होल नंबर है। होल नंबर है, थोड़ा सा बड़ा डाल दिया सबसे अलग दिखने के लिए, है ना। सो अब 2/7 हम लोग देखो डिनोट कर चुके हैं। 2/7 कहाँ है, यहाँ। तो हम लोग को डिनोट कर देना है, ए बी कुछ भी हो किसी से भी डिनोट कर देना है। मैंने ऐसे किया, ए इज इक्वल टू 2/7 ऐसे करके लिख के आप लोग का आंसर निकाल देना है आप लोग को, है ना। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप लोग ये सारे नंबर्स लिखो, है ना। ये सारे नंबर्स को स्किप भी कर सकते हो आप लोग, खाली मतलब लाइन खींच के, है ना, लाइन खींच के आप लोग गिन गिन के आप लोग देख सकते हो कि 2/7 कहाँ पर है ना। अब थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/3/4 है। 1/3/4। तो इसे कंफर्म क्या हो गया, 1 होल है ना। 1 होल है मतलब ये 1 के बाद ही आने वाला है। सॉरी हवा चल रहा है ना। और 1 होल है, फिर उसके बाद प्लस 3/4 है ना। क्या है 1 होल है, उसके ऊपर 3/4 है प्लस करके, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग देखो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना। 0 ले लिए, 1 ले लिए, है ना, बीच में 3 लाइन खींच दिए, है ना, इधर भी 3 लाइन खींच दिए, इधर 2 लिख दिए, है ना। डायरेक्टली इधर 3/4 लिख के कर सकते हो। लेकिन मेरे पास और एक आइडिया है ना। आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मिक्स फ्रैक्शन रहता था ना, तो आप लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा हो गया, है ना। 1 होल 3/4 है, तो इधर क्या करते थे, इधर इंटू करते थे, इधर प्लस करते थे। 4 1 4, 4 + 3 7, 7/4 लिख देते थे ना। तो हमारा 7/4 है ना। तो 7/4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 0 है ना। देखो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1 के बाद आ रहा है ना, 1 के बाद आ रहा है। तो 1 2 3 4, 4 बैठाएंगे, है ना। 4 लाइन खींचेंगे क्योंकि 4 है डिनोमिनेटर में। फिर 1 2 3 4,
है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इससे ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 के टेबल से नहीं कटेगा, है ना। सो अब क्या है, 7/4 है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, 7/4 हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा ए से डिनोट कर दो, बी से डिनोट कर दो, कोई मतलब नहीं है। आप लोग को बस डिनोट के लिए कोई भी अल्फ़ाबेट बैठा देना और ए इक्वल टू 7/4 लिख दो, है ना। और और एक मेथड क्या है, नंबर लाइन बनाए, है ना। 0 लेफ्ट में डाले क्योंकि पॉजिटिव में है ना। अब देखो डिनोमिनेटर में 4 है तो हम लोग 4 लाइन खींचे, 1 2 3 4 लाइन खींचे, है ना। फिर उसका इधर भी 1 2 3 4 लाइन खींचे, है ना। सो 1 है, इधर 2 है ना। हम लोग को पता चल गया 1 बाहर हम लोग का निकल गया, है ना। तो 1 के बाद आने वाला है 1 है ना। सो इस साइड पूरा छोड़ दो, है ना। अब क्या करना है, 3/4 है ना। सो क्या है, 1 2 3 4। सो क्या है, 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है और ये 4/4 है ना। ऐसे करके आप लोग देखोगे, है ना। आप लोग ऐसे नंबर लाइन में देखोगे क्योंकि 1 हम लोग का बाहर निकला हुआ है ना। अब 1 के पीछे हम लोग को कुछ देखना नहीं है ना। हम लोग को खाली क्या देखना है, हम लोग को 1 और 2 के बीच में 3/4 देखना है। तो हम लोग का 3/4 कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, है ना। अब ए से डिनोट करके 3/4 लिख दिए, है ना। 1 और जो 1 हमारा था एक्स्ट्रा वो 1 को यहीं लिख देंगे। तो 1 होल 3/4 हम लोग का हो गया, है ना। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप लोग ये फर्स्ट वाला मेथड ट्राई करो क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या है, आप लोग फुल डिटेल में कर सकते हो, है ना। ऐसे आप लोग करोगे तो देखो आप लोग के जो टीचर है वो एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे को नहीं पता, है ना। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप लोग फर्स्ट वाला मेथड करो। तो फर्स्ट वाला मेथड बढ़िया रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में बता देना कि मैं क्लास 9 का चैनल ओपन करूँ या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।